हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। जैसे ग्राफ की डेफिनेशन है, अ ग्राफ इज ए डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस। अब ग्राफ क्या होता है कि एक डायग्राम है। ग्राफ मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें क्या क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस होती है, ठीक है, टुगेदर विद एजिस। अब वर्टिसेस और एजिस क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी, मैं साइड बनाता हूँ। हमारे पास कोई भी साइड ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैंने बनाया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, ये फर्स्ट सॉरी तीन पॉइंट्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं। तो ये जो मैंने तीन सर्कल लगाए हैं ये तो आपके तीन वर्टिसेस हो गए हैं। ध्यान रखना, एक की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे वर्टेक्स। अगर हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इनको बोला जाता है वर्टिसेस, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स को हम बोलेंगे वर्टिसेस, और जो ये साइड्स है, ये वाली जो साइड है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इनको हम बोलते हैं एजिस। तो ये इसमें ये था। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ इन चीजों का कलेक्शन होता है, एजिस का और ग्राफ सॉरी एजिस का और एक वर्टिसेस का। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्राफ जी। हम ग्राफ जी की फॉर्म में लिख रहे हैं जिसमें वर्टिसेस का एक सेट है और एक एजिस का सेट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वी जी क्या है, वर्टेक्स सेट, ठीक है, ऑफ द ग्राफ जी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पॉइंट्स के सेट होंगे जो कि आपके तीन पॉइंट्स होंगे। और ईजी क्या है, ईजी एक सबसेट इक्वल टू है वीजी क्रॉस वीजी का, ठीक है, एक रिलेशन होता है। एक ये जो ईजी है एक रिलेशन है वीजी का, कॉल्ड एज सेट। इसको हम बोलते हैं एज का एक सेट है, ठीक है। बेसिक आपको डेफिनेशन बस ये याद रखनी है कि ग्राफ होता है, ग्राफ में क्या क्या लिखा जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम। पहले तो वर्टिसेस लिखे जाएंगे, फिर एजेस लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है ईच एलिमेंट ऑफ ईजी इज असाइंड एन अनऑर्डर्ड पेयर। अब ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की अगर हम बात करें, ईच एलिमेंट ऑफ ईजी, यानी कि जो एज का सेट है इसका हर एक एलिमेंट, उसको एक अनऑर्डर्ड पेयर दिया जाता है वर्टिसेस का, ठीक है। ये आप वैसे भी सोच सकते हो कि अगर एक एज की बात कर रहे हैं, अगर मैं एक एज की बात कर रहा हूँ, तो एज का मतलब क्या है कि वो दो पॉइंट्स को लेकर चल रहा है, ठीक है, दो पॉइंट्स है इसके पास। तो वो अनऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उस टाइम तक, जब तक हम सिर्फ लाइन लगाएंगे तो अनऑर्डर्ड रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए और बी, कॉल्ड एंड वर्टिसेस ऑफ ई। एंड वर्टिसेस कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक एज है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स तुम्हारा यहाँ पर है, तो इनको हम बोलेंगे एंड वर्टिसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ग्राफ्स के बारे में। और ग्राफ के अंदर आएगा डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है ईच एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है। ई क्या है, हमारे पास एजिस का सेट है, इसका हर एक एलिमेंट, इसको कहते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी अलोंग विद द एरो स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर अब एक ना इसमें डायग्राम के हिसाब से देखो, जैसे कि डायग्राम में है, यहाँ पर ग्राफ्स लिखे हैं, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये मेरे पास ग्राफ है, ग्राफ में मेरे पास पॉइंट्स देखो, ये ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। तो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, सिंपल आपके बात याद रखनी है कि इसमें एरोज लगे होंगे। डायरेक्टेड में और अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ फर्क यही होगा कि एरोज मिलेंगे आपको, डायरेक्टेड में एरोज मिलेंगे और अनडायरेक्टेड में आपको एरोज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला गया है, मान लो मैं इस एज की बात कर रहा हूँ ई वन की, तो ई वन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ए से लेके बी की तरफ जा रहा है, हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है। और ए क्या होगा, इसका इनिशियल वर्टेक्स, कि जहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वर्टेक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि ए इज कॉल्ड इनिशियल वर्टेक्स। और बी को हम बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स। टर्मिनल मतलब कि जहाँ पे जाके वो टर्मिनेट हो रहा है पॉइंट, जहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स। उसके बाद ये देख लो डायरेक्टेड ग्राफ कैसा होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ कैसा होता है। उसके बाद कुछ रिमार्क है, अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम इन विच वर्टिसेस आर डिनोटेड बाय पॉइंट्स। कहते हैं ग्राफ एक डायग्राम की फॉर्म में मिलेगा आपको, जिसमें वर्टिसेस आपको एक पॉइंट्स की फॉर्म में मिलेंगे और एजेस मिलेंगे लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पॉइंट्स होंगे ये आपके वर्टिसेस होंगे, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जो लाइन सेगमेंट्स होंगे ये आपके एजेस का काम करेंगे। उसके बाद इट डज नॉट मैटर वेदर द ज्वाइनिंग ऑफ टू वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व और लॉन्गर और शॉर्टर। कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो दो वर्टिसेस ज्वाइन कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें या कोई कर्व बनाए या कोई लॉन्गर या शॉर्टर लाइन हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको ज्वाइन जैसे मर्जी लाइन करे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करे, चाहे वो आपके ऐसे कोई एक लूप बने, ठीक है, या फिर कोई भी एक कर्व बन जाए आपका, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। तो ये बताया गया इसमें, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ।
ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। उसके बाद नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टिसेस। अब एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है? टू वर्टिसेस यू एंड वी ऑफ ए ग्राफ जी। अगर मेरे पास ग्राफ जी है, ठीक है, उसमें वर्टिसेस वी हैं, एजेस ई हैं, तो उसके टू वर्टिसेस की बात कर रहे हैं यू और वी की। उनको एडजेसेंट कब बोलेंगे? इफ देयर इज एन एज, अगर हमें कोई ऐसा एज मिले यू वी, यू का और वी का मतलब आपको पता ही है कि यू से लाइन स्टार्ट हो रही है, वी पे जा रही है, मतलब कि बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि कनेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों वर्टिसेस को ये वाला एज कनेक्ट कर रहा होगा। ऑल्सो द एज ई इज सेट टू बी इंसिडेंट ऑन ई ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट। तो हम इस एज को इन पॉइंट्स पर इंसिडेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, ये जो ई वन एज है, इस ई वन एज को हम बोलेंगे ये इंसिडेंट है ए और बी पर। ठीक है, इसको हम ये बोलेंगे कि इंसिडेंट है ई वन ए और बी पर, इसमें ये बोलेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से हमें बेसिकली समझाया गया इन द अबव डायग्राम। कहते हैं अबव डायग्राम में देख लो ए एंड बी एडजेसेंट वर्टिसेस है। अब ए और बी को हम एक बार देख लेते हैं कि ए और बी कहाँ पर है। ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, इसमें कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट की बात करी जा रही है, इन दोनों के बारे में देखना है हमने। इनको एडजेसेंट वर्टिसेस बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? सिंस देयर इज एन एज, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एज ई वन मिला है जो ए और बी को ज्वाइन करता है। ऑल्सो द वर्टिसेस ए एंड डी आर नॉट एडजेसेंट। अब ए और डी को हम एडजेसेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा पॉइंट। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला है कि हम ए और बी को तो एडजेसेंट बोल सकते हैं क्योंकि इनको एक एज ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हम ए और डी को एडजेसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इनको कोई लाइन जो है इसको ज्वाइन नहीं कर रही है। तो ये थे एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, एडजेसेंट को हम कैसे बताएंगे। नेक्स्ट, अब लूप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लूप या सेल्फ लूप। एन एज दैट इज इंसिडेंट फ्रॉम, एक ऐसे एज की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी लाइन की बात कर रहे हैं जो इंसिडेंट फ्रॉम एंड इनटू इटसेल्फ, जो या जो स्टार्ट भी हो और खत्म भी अपने अंदर ही हो जाए। ठीक है, मतलब कि जहां से स्टार्टिंग हुई है उसी पर जाके एंड हो जाए, उसी वर्टेक्स पे जाके एंड हो जाए, उसी को हम बोलेंगे सेल्फ लूप और स्टिंग। इसके नाम याद रखना कि इसको हम लूप भी बोलते हैं, सेल्फ लूप भी बोलते हैं और स्टिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबव डायग्राम में कहते हैं अब एज सेवन देखो, ये एक लूप है। ठीक है, जो बी से ही स्टार्ट हो रही है और बी पे ही खत्म हो रही है। तो यहाँ पर देखो आप ऊपर एज सेवन की बात करी जा रही है, ये रहा हमारे पास एज सेवन, ये बी से ही स्टार्ट हुआ और बी पे खत्म हो गया। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लूप या फिर सेल्फ लूप या फिर सेल्फ लूप या फिर स्टिंग। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? इसमें भी हम सीधा एग्जांपल भी आ जाते हैं। इन द अबव डायग्राम द वर्टेक्स एक्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। ये आपको देखने से समझ आ जाएगा कि इसको आइसोलेटेड क्यों बोला हुआ है। देखो ये वर्टेक्स एक्स है। ठीक है, इस पे कोई लाइन ज्वाइन नहीं कर रही है, तो कोई लाइन ज्वाइन ही नहीं करेगी तो ये बिल्कुल आइसोलेट हुआ है, इसके कनेक्शन में कोई नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास है पैरेलल एजेस। इसको भी एग्जांपल से समझ लो। इन द अबव डायग्राम द एजेस E3 और E6 आर पैरेलल एजेस। अब इसमें डेफिनेशन देखो, इफ टू और मोर एजेस ऑफ ए ग्राफ, अगर दो या दो से ज्यादा एजेस ग्राफ के हैव सेम एंड वर्टिसेस, जिनके एंड वर्टिसेस सेम हो, देन दीज एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। एंड वर्टिसेस का मतलब ये नहीं है कि लास्ट वाला पॉइंट, दोनों वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। कि अगर मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, अब मेरे पास से क्या होगा कि मान लो मैंने एक लाइन तो ऐसे ज्वाइन कर दी इन दोनों के बीच में और एक लाइन मैंने ऐसे ज्वाइन कर दी, तो ठीक है, तो इन दोनों को हम, ये तो हमारे हो गए एंड वर्टिसेस, ये एंड वर्टिसेस दोनों, ये एंड वर्टिसेस है। और ये जो दो एजेस मैंने बनाए हैं दोनों, ये दोनों एजेस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये आप पैरेलल उस वे में मत लेके जाना कि मैथ में हम पैरेलल एजेस किनको बोलते हैं, जिसमें लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मीट करें या ना करें, हमें सिर्फ ये देखना है कि एंड पॉइंट्स आपके सेम होने चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल एजेस। एग्जाम्पल देख लो, E3 और E6 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर डायग्राम में जाए, E3 और E6 देखें, ये रहा मेरे पास E3 और ये रहा E6। देखो इसमें C और D पॉइंट कॉमन है दोनों लाइंस में। ठीक है, दोनों एजेस पर C और D पॉइंट कॉमन है, इसलिए इनको हम बोलेंगे पैरेलल एजेस। नाउ नेक्स्ट है इंसिडेंस। एन एज ई ऑफ ग्राफ जी। अब किसी ग्राफ जी का किसी कोई भी एज ई की बात कर रहे हैं जिसमें वर्टेक्स और एज तो होगा ही होगा। ठीक है, ग्राफ जी को डिनोट किया है वर्टेक्स और एज से। इसको हम इंसिडेंट कब बोलेंगे? ठीक है, इस सेट टू बी इंसिडेंट, इस एज को हम इंसिडेंट बोलते हैं वर्टेक्स वी इफ वी इज एन एंड वर्टेक्स ऑफ ई। ठीक है, और यू इज द इंसिडेंट ऑफ ई। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसिडेंस हम किसको बोलते हैं, किसी एज को बोला जाता है इंसिडेंस। जैसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पर E2 बोला, अब E2 एज किस पे इंसिडेंस है? बी और सी पर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट एजेस में क्या, टू नॉन पैरेलल एजेस ऑफ द ग्राफ आर कॉल्ड एडजेसेंट। सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देना है कि नॉन पैरेलल एजेस होने चाहिए। पैरेलल एजेस आपको याद है, इसमें जिसमें एंड पॉइंट सेम हो वो पैरेलल एजेस होते हैं। अब इसमें क्या, नॉन पैरेलल एजेस की बात कर रहे हैं, उनको हम एडजेसेंट कब बोलेंगे, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, ध्यान रखना, एक कॉमन वर्टेक्स हो। अब डायग्राम में कहते हैं आप E1 एज को देखो और E4 एज को देखो। इसमें दोनों ही देखो, E1 एज ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, और जो E4 एज है वो ए से ही स्टार्ट हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है। तो देखो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट जिनको हम बोलते हैं। तो जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, जिनका कॉमन कोई एक एंड वर्टेक्स जो होगा कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने E1 और E4 की बात करी थी, तो यहाँ पर देखो एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का ए पॉइंट कॉमन है दोनों में, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, एडजेसेंट एजेस, सॉरी। तो ऐसे एजेस को हम बोलेंगे एडजेसेंट एजेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले सिंपल ग्राफ है। अ ग्राफ इज नाइदर अ ग्राफ इज नाइदर पैरेलल सॉरी अ ग्राफ विच हैज नाइदर लूप नॉर पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ, जिसके ना तो कोई लूप हो और ना ही कोई पैरेलल एज हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये बोला गया है, ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई लूप हो ना ही कोई पैरेलल एज हो, उनको हम बोलेंगे सिंपल ग्राफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जिसमें कोई लूप ना हो ना ही कोई तुम्हारे पास पैरेलल एजेस हो, उनको हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। तो सिंपल सी भाषा में है ये। नेक्स्ट है जनरल ग्राफ या मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ इज विच हैव आइदर लूप और पैरेलल एज और बोथ, जिस ग्राफ में या तो लूप हो या पैरेलल एज हो या दोनों ही हो। ठीक है, विच हैव आइदर लूप और पैरेलल एज और बोथ, जिसमें या तो लूप हो, पैरेलल एज हो या दोनों हो, उनको हम बोलेंगे जनरल ग्राफ। ठीक है, या फिर हम उसको बोलेंगे मल्टी ग्राफ। यहाँ पर देख लो आप, अब इसमें लूप भी है, ये रही मेरे पास लूप E6 नाम की। ठीक है, यहाँ पर लूप भी है। ठीक है, ये रही हमारे पास लूप, और ये पैरेलल एजेस भी है इसके अंदर। जब पैरेलल एज और लूप, या तो ये इसमें ये बोला गया कि पैरेलल एज हो या फिर लूप हो या दोनों ही हो, दोनों से भी चलेगा काम, तो उनको हम बोलेंगे मल्टी ग्राफ बोलेंगे या जनरल ग्राफ बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है कंप्लीट ग्राफ। अ ग्राफ सिंपल ग्राफ इन विच देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर। ठीक है, एक जो सिंपल ग्राफ की बात करिए, इन विच देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ। मतलब कि तुम्हारे पास जितने भी एजेस, जितने भी वर्टिसेस है इसके अंदर, वो सभी वर्टिसेस किसी ना किसी एज से कनेक्ट है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। यानी कि इसमें आपका कोई भी पॉइंट खाली नहीं बचेगा। कोई पॉइंट खाली जब नहीं रहेगा तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये एक कंप्लीट ग्राफ है। अगर हम किसी और वे में लेकर चलें, किसी और वे में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी आपका आइसोलेटेड इसमें पॉइंट ना पड़ा हो। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है कि वो किसी भी एज से कनेक्ट नहीं होता, तो इसमें हम यही बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स अगर इसमें नहीं है तो उसको हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। अ कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टिसेस इज यूजुअली डिनोटेड बाय के एन। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंप्लीट ग्राफ अगर कहते हैं उसमें एन वर्टिसेस है, कंप्लीट ग्राफ में एन वर्टिसेस हैं, उसको हम डिनोट करेंगे के, और इसकी सबस्क्रिप्ट में आएगा एन, इसको हम ऐसे शो करेंगे। अ कंप्लीट ग्राफ हैज सी, कंप्लीट ग्राफ को शो करने का तरीका हम कैसे बता रहे हैं, सी एन कॉमा टू एजेस। नेक्स्ट मेरे पास है वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ में क्या है, लेट जी, अब ग्राफ की डिनोशन आगे दोबारा से जी, और वी और ई की फॉर्म में है, बी एनी ग्राफ। मान लो कोई भी ग्राफ है मेरे पास, ये जी जो वी और ई की फॉर्म में है, और ओमेगा है मेरे पास ई से लेके आर की तरफ, यानी एज जो मेरे हैं सेट ऑफ एज सेट जो है मेरे पास वो रियल नंबर की तरफ जा रहा है, बी ए फंक्शन फ्रॉम एज सेट टू सेट रियल नंबर्स आर। देन ग्राफ जी इन विच ईच एज इज असाइंड अ नंबर, जिसमें हर एज को हमने कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे वेट ऑफ द एज। ठीक है, जो भी नंबर इसमें दिए गए हैं ना, इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ द एज। इसको और ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। ये ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे पास वेटेड ग्राफ आएगा, तुम्हारे पास हर एजिस में यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, सॉरी लेटर्स दिए जाएंगे। इन लेटर्स को हम बोलते हैं वेट ऑफ द एज। ठीक है, और ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे वेटेड एज, वेटेड ग्राफ। नेक्स्ट मेरे पास है द अबव ग्राफ इज ए वेटेड ग्राफ एज ईच एज इज असाइंड अ नंबर। ठीक है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि अबव ग्राफ इज ए वेटेड ग्राफ। अबव ग्राफ एक वेटेड ग्राफ है, क्यों, क्योंकि ईच एज को कोई ना कोई एक नंबर मिला हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास है फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ हम किसको बोलेंगे, ग्राफ जी बी कॉमा ई इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्राफ इफ द वर्टेक्स सेट वी इज अ इनफाइनाइट सेट।
अगर वर्टेक्स सेट जो है मेरे पास वी का वो फाइनाइट सेट है तो उसको हम बोलेंगे वी और ई। ठीक है, यानी कि अगर तुम उसके पॉइंट्स को गिन पा रहे हो, वर्टेक्स जितने भी सेट है यहाँ पर तुम उनको गिन पा रहे हो, तो उनको उस ग्राफ को हम बोलेंगे फाइनाइट ग्राफ। और इन्फिनिट ग्राफ में क्या होगा, अगर तुम वर्टेक्स सेट को नहीं गिन पा रहे क्योंकि वो इन्फिनिट सेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इन्फिनिट ग्राफ। अब यहाँ पर देख लो फाइनाइट और इन्फिनिट में फ़र्क क्या है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम उसको गिन सकते हैं लेकिन यहाँ के पॉइंट्स अनलिमिटेड होंगे, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनिट ग्राफ। ये हो गया फाइनाइट और ये हो गया इन्फिनिट। नेक्स्ट मेरे पास है ऑर्डर ऑफ ग्राफ। लेट जी बी ए ग्राफ देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस डिनोटेड बाय वी जी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ऑर्डर ऑफ ग्राफ में अब एक बार देख लो कि इन्होंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास जी ग्राफ है, तो उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसको हम डिनोट करेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, जब इसको हम यूज करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ भी आ जाएगा कि हमने इसको कैसे यूज करना है। तो अभी के लिए इसमें याद रखो कि वी ब्रैकेट में जी रखा हुआ है हमने और आसपास हमने मॉड लगा रखा है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ जी। उसके बाद डेफिनेशन है ट्रिवियल ग्राफ की। ट्रिवियल ग्राफ, नल ग्राफ और एम्प्टी ग्राफ। नल और एम्प्टी ग्राफ एक ही बात है, ठीक है, नल का मतलब खाली ग्राफ और एम्प्टी का मतलब भी खाली ग्राफ ही होगा। ट्रिवियल ग्राफ हम किसको बोलेंगे, जिसमें एक वर्टेक्स और कोई एजिस ना हो, उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ। और एम्प्टी ग्राफ में क्या होता है, जिसमें जिसमें कोई वर्टेक्स ना हो, कोई एजिस ना हो, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी ग्राफ। नाउ एजिस इन सीरीज, व्हेन टू एजिस इन ए ग्राफ हैव एग्जैक्टली वन वर्टेक्स, जब कोई दो एजिस के, ध्यान से रखना इसमें कि दो एजिस का जब एग्जैक्टली एक ही वर्टेक्स हो इन कॉमन, ठीक है, कॉमन में सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो एंड दिस वर्टेक्स इज ऑफ डिग्री 2 और इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, देन टू एजिस को हम बोलेंगे सीरीज में। अब इसके डिग्री कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ आगे, डिग्री भी आएगी हमारे पास। ठीक है, नाउ हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि E1 एंड E2 आर इन सीरीज। अब E1 और E2 को हम सीरीज में कैसे बोलेंगे, क्योंकि देखो E1 और E2 जो है उनके पास कॉमन है और E2 एंड E3 आर नॉट इन सीरीज। E2 और E3 को हम सीरीज में नहीं बोलेंगे लेकिन E1 और E2 को हम सीरीज में बोलेंगे। क्यों है, क्योंकि E1 और E2 के जो कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया था कि जब दो एजिस ग्राफ में एग्जैक्टली उनका एक ही वर्टेक्स हो इन कॉमन, कॉमन में सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो, तो यहाँ पर देखो E1 और E2 का एक ही कॉमन वर्टेक्स है, तो इसको हम बोलेंगे E1 और E2 को बोलेंगे सीरीज में। और जो E2 और E3 है वो सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि इनके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, E3 के वर्टिसेस ये रहे हैं और E2 का वर्टेक्स उसके कॉमन में नहीं है। नेक्स्ट है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक एक सिंपल ग्राफ होता है विच डज नॉट हैव एनी साइकिल्स, जिसमें कोई भी लूप्स ना हो। बस इसमें सिंपल सी बात याद रखना कि ए साइक्लिक किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी आपको लूप ना मिले, ऐसे ग्राफ्स होते हैं ए साइक्लिक। फिर उसके बाद आया हमारे पास डिग्री। डिग्री इन ग्राफ क्या होता है, इन डिग्री। डिग्रीज होती है दो तरह की, एक होती है इन डिग्री और एक होती है आउट डिग्री। अब इन डिग्री में क्या है मेरे पास, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। In a directed graph, the degree of a vertex A is defined as the number of edges which have A as the terminal vertex. इन डिग्री में ध्यान रखना आप कि मान लो मेरे पास यहाँ पर दो तीन एजेस मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने दो एजेस बनाए, ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, जिसमें टर्मिनल वर्टेक्स ए हो। जैसे मान लो मैंने ये टर्मिनल इसको मान लिया, ठीक है, और जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था ये वाला ओ था और इसको मैंने पी मान लिया है कि मेरे इनिशियल वर्टेक्स है और ये टर्मिनल वर्टेक्स है। इसमें बोल रहे हैं कि जिनका टर्मिनल वर्टेक्स एक ही हो, ऐसे नंबर ऑफ एजेस जिनका टर्मिनल वर्टेक्स एक ही हो, ये नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है, ये दोनों टर्मिनेट हो रहे हैं ए पॉइंट पर जाकर। द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज डिनोटेड बाय डिग्री जी प्लस ए। इन डिग्री को हम ऐसे शो करेंगे, डी ई जी लिखेंगे, जी लिखेंगे फिर ऊपर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा ए, या फिर और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डी प्लस लिखो और ए लिखो। आउट डिग्री में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ इतना सा इसमें फर्क होगा। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन है इन ए डायरेक्टेड ग्राफ द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एजेस, कि नंबर ऑफ एजेस होते हैं विच हैव ए एज ए टर्मिनल एजेस, यानी कि टर्मिनल वर्टेक्स के तरफ, टर्मिनल वर्टेक्स की तरफ जितने पॉइंट्स, जितने तुम्हारे एजेस आ रहे होंगे उसको हम बोलेंगे इन डिग्री। जैसे इस पॉइंट पर ये दो एजेस इसी की तरफ आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री होगी इसकी, ठीक है, इन डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। तो ऐसे हम करेंगे आउट। और एक चीज़ अगर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट की तरफ यानी पॉइंट के अंदर की तरफ कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, अंदर की तरफ कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो बस हमारे पास ये हो जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा इसका। आउट में क्या होगा कि बाहर की तरफ जा रहे होंगे, इन का मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या होगा अंदर की तरफ आ रहे हैं। आउट का मतलब क्या होगा कि बाहर की तरफ जा रहे होंगे पॉइंट्स, तो यही हमारा आउट डिग्री होगा। अब इसमें देखो आउट डिग्री की डेफिनेशन, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ जी, कोई डायरेक्टेड ग्राफ जी है मेरे पास,
out degree of vertex A is defined as the number of edges which have A as the initial vertex, जिसमें A तुम्हारा initial vertex की तरह काम कर रहा हो। जैसे कि मेरे पास ये A पॉइंट है, मैंने बोला था कि आउट में क्या होगा, बाहर की तरफ पॉइंट जाएंगे। तो जब ये पॉइंट बाहर की तरफ जाएंगे तो मेरे लिए आउट डिग्री का काम करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा इन डिग्री और आउट डिग्री में फ़र्क क्या है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ये मेरे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, मैंने इसके साथ कोई दो एजिस लगाए, ये दो एजिस आ गए। इन डिग्री के लिए क्या होगा, कितने एजिस अंदर की तरफ जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, तो कितनी डिग्री हो जाएगी, दो हो जाएगी। अगर तीन एजिस जाएंगे तो तीन हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो यही एजिस मेरे बाहर की तरफ आएंगे तो इसको हम बोलेंगे आउट डिग्री। अगर यही एजिस बाहर की तरफ आएंगे तो आउट डिग्री को हम शो करेंगे माइनस की तरह। ऐसे याद रखना कि माइनस प्लस कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें क्या होता है कि कोई चीज़ ऐड होती है, हम क्या बोलते हैं कि मेरी तरफ कोई आ रहा है, हमारे इन की तरफ कोई आ रहा है। अगर हम पी पॉइंट को अपनी तरह माने कि हम यहाँ पर पी की जगह खड़े हुए हैं, तो अगर मेरी तरफ कोई पॉइंट आ रहे होंगे उसको हम बोलेंगे इन, यानी कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हो रही है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर लगाया इन डिग्री में प्लस। आउट डिग्री में क्या आएगा कि मेरे से कुछ बाहर जा रहा है, मुझ में से कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, आउट डिग्री में माइनस और इन डिग्री में प्लस। उसके बाद रिमार्क्स कुछ दिया है, अ वर्टेक्स इन ए डायरेक्टेड ग्राफ विद इन डिग्री जीरो। कहते हैं कि ऐसा वर्टेक्स, ठीक है, मान लो कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसमें इन डिग्री जीरो है, मतलब कि इसकी तरफ कोई लाइंस आ ही नहीं रही है, इसकी तरफ नहीं आ रही है कोई, उसकी तरफ से बाहर जा रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स, सोर्स बोलेंगे। और आउट डिग्री जीरो वाले को हम बोलेंगे सिंक। समझ आ गया आपको? इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहां से सिर्फ चीजें बाहर की तरफ ही जा रही हो, जिसमें इन डिग्री जीरो, ठीक है, कोई पॉइंट अंदर नहीं आ रहा। तो एक तरह से सोर्स का काम कर रहा है। सोर्स मतलब कि सोर्स का काम क्या होता है कि हर चीज को देना। सोर्स का काम होता है कि मैं एक सोर्स का काम कर रहा हूँ कि मेरा काम है सिर्फ देना, कुछ लेना नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ देगा वो सोर्स की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया सोर्स। आउट डिग्री जीरो मतलब कि कोई पॉइंट ऐसा है, मतलब कि यहाँ से कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रही है, सॉरी, कोई चीज बाहर की तरफ नहीं जा रही है। जब कोई चीज बाहर की तरफ नहीं जा रही है मतलब सब कुछ अंदर की तरफ आ रहा है। और सिंक में क्या होता है, जैसे कि हम किचन में सिंक होती है, उसमें क्या होता है पानी सिर्फ अंदर की तरफ ही जाता है, वहां से बाहर नहीं आता। तो वैसे ही सिंक का काम करेगा कि सब कुछ इसकी तरफ आके टर्मिनेट हो जाता है, तो ये सिंक की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ ए लूप इन ए डायरेक्टेड ग्राफ हैज नो सिग्निफिकेंस। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्म में इन्होंने सिखाया है यहाँ पर। अब देखो डिग्री जी माइनस, मैंने आपको ये समझाया था कि जी माइनस मतलब कि मेरे अंदर से कुछ बाहर जा रहा है तो कम हो रहा है। माइनस हम कहाँ लगाएंगे, जब हमारे या फिर पॉइंट के अंदर से कुछ बाहर जा रहा हो, मतलब उसके अंदर से कुछ कम होता जा रहा है। तो देखो डिग्री जी माइनस ए पॉइंट की बात करी है, तो ये ए पॉइंट है, इसमें से कितने पॉइंट्स बाहर जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, तो देखो दो डिग्री आ गई इसकी। ठीक है, अब इजीली समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद इसी का अगर मैं ऑपोजिट करूं, डिग्री जी प्लस, मतलब इसमें से कितनी चीजें ऐड हो रही हैं, इसका मतलब इसकी तरफ कितने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक ही तरफ कोई भी पॉइंट नहीं जा रहा, सभी इसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो एक तरह से सोर्स का भी काम कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट एज ए सोर्स भी काम कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा है, इसलिए जीरो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एडिशन नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है, सब कुछ बाहर ही जा रहा है। उसके बाद डिग्री जी माइनस निकाल रहे हैं डी पॉइंट की। अब ये रहा मेरे पास डी पॉइंट, ठीक है, ये रहा डी पॉइंट। इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये डी पॉइंट है मेरे पास। अब इस डी पॉइंट की बात कर रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि इसमें से कुछ बाहर तो नहीं आ रहा, ठीक है, बाहर तो नहीं आ रहा इसमें से कुछ, देखो आप, इसमें सब कुछ अंदर की तरफ ही जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, कुछ बाहर तो नहीं जा रहा इसमें, इसलिए नेगेटिव वाली साइड में जीरो आंसर आएगा। इसी तरह पॉजिटिव वाली साइड देख लो। पॉजिटिव वाली साइड मतलब कि इसकी तरफ कोई चीज़ ऐड हो रही हो, तो देखो हर चीज़, तीनों पॉइंट इसकी तरफ जा रहे हैं, जो तीनों पॉइंट इसकी तरफ जा रहे हैं यानी कि तीन एजिज हो गए हैं, तो तीन एजिज हो गए हैं, इसका आंसर आ जाएगा तीन। नेक्स्ट मेरे पास है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात करी जा रही है। अब सी पॉइंट पे फोकस करो, ये मेरे पास सी पॉइंट है। जब हम सी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं तो सी पॉइंट में नोट करो कि कितनी चीजें बाहर जा रही है, कितनी अंदर की तरफ आ रही हैं। तो पहले नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें से निकला कितना। तो सी पॉइंट की तरफ पहले नोट कर लो कि चार लाइनें हैं, दो, तीन और चार, चार लाइनें सी को कनेक्ट कर रही हैं, जिनमें से बाहर जाने वाली सिर्फ दो लाइनें हैं, ये दोनों, कि दोनों लाइनें इससे बाहर जा रही हैं, तो मतलब नेगेटिव हो रहा है इसमें से कुछ, तो टू आ जाएगा इसमें। और पॉजिटिव का मतलब इसमें कितनी चीजें ऐड हो रही हैं, तो देखो ये पॉइंट इस तरफ आ रहा है, ये सी की तरफ, और ये पॉइंट भी सी की तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे टू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होती है। अब देखो एक चीज और है, अगर हमने टोटली ओवरऑल डिग्री निकालनी है इस पॉइंट की, ठीक है, ओवरऑल डिग्री निकालनी है ए पॉइंट की, इस पॉइंट की मुझे निकालनी है ओवरऑल डिग्री।
तो ओवरऑल डिग्री कैसे निकलेगी, यही जो तुम्हारी नेगेटिव पॉजिटिव होती है ना, इन दोनों को प्लस करना होता है। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ओवरऑल डिग्री आ जाती है इस पॉइंट की, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को प्लस कर दो। तो अगर मैं ए पॉइंट की ओवरऑल डिग्री की बात करूं तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाली 2 और पॉजिटिव वाली 0, दोनों प्लस होकर 2 आंसर आ जाएगा, तो उसकी डिग्री आ जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। इन द अबव ग्राफ सोर्स और सिंक के बारे में बता रहे हैं। अबव ग्राफ में कहते हैं जो ए पॉइंट है वो एज ए सोर्स काम करेगा। देखो यहाँ पर ए पॉइंट, ये ए पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसमें से सब कुछ बाहर जा रहा है, तो इसलिए एज ए सोर्स काम करेगा। इसी तरह बोला गया कि डी पॉइंट सिंक की तरह काम कर रहा है। अब ये मेरे पास डी पॉइंट है, अब ये डी पॉइंट की तरफ ही सब कुछ आ रहा है, मतलब सब कुछ इसी के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर सिंक का काम करेगा डी पॉइंट। सिंपल से ये टॉपिक्स हैं ये वाले, इसीलिए मैंने आपको ये बोर्ड पर नहीं करवाए हैं। नेक्स्ट मेरे पास है इवन और ऑड पेरिटी ऑफ वर्टेक्स। अब इवन और ऑड पेरिटी होती है वर्टेक्स की। द वर्टेक्स वी इज सेड टू बी इवन और ऑड अकॉर्डिंग टू द डिग्री। अब वर्टेक्स कहते हैं कि इवन और ऑड हम उसको कैसे बोल सकते हैं, उसको इवन और ऑड हम तब बोलेंगे जब डिग्री इवन और ऑड होगी अकॉर्डिंग टू डिग्री। अगर डिग्री इवन है तो उसकी वर्टेक्स भी इवन माना जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री ऑड है तो उसका वर्टेक्स भी ऑड माना जाएगा। अब डिग्री की बात आ गई है। डिग्री में क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इन अ डायरेक्टेड ग्राफ इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद ए। डिग्री में क्या होता है, डिग्री में कोई हम ये नहीं चेक करते कि पॉइंट उसकी तरफ कोई एजेस उसकी तरफ आ रहे हैं या जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस एज के साथ कितनी लाइंस कनेक्ट है। सिर्फ 3 लाइंस कनेक्ट हैं तो 3 डिग्री हो गई। सी पॉइंट की बात कर लो, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट में कितनी लाइंस कनेक्ट कर रही हैं, सी पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 लाइंस, जैसे कि हमने आपको बताई है अभी। ठीक है, ये सी पॉइंट ले लो, इसमें कितने लाइंस हैं, 1 2 3 और 4। विदाउट टेकन इनटू कंसिडरेशन, हमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना है कि कोई लाइन इसमें से बाहर जा रही है या अंदर जा रही है, वो सिर्फ हम देखेंगे इन डिग्री या आउट डिग्री में। अगर नॉर्मल डिग्री की बात चल रही है तो इसमें सिर्फ तुमने ये चेक करना है कि उस पॉइंट पे लाइंस कितनी कनेक्ट हो रही हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर हम ये भी देखें ना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन डिग्री और आउट डिग्री को प्लस कर दो, तो जब आप प्लस करोगे वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा डिग्री का, तो ये वही बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया होगा। ये देखो मेरे पास लिखा हुआ है इन अ डायरेक्टेड ग्राफ जी, जिसमें डिग्री जी ए की फॉर्म में लिखी जाएगा, हम उसको ऐसे लिखेंगे, और वो डिग्री जी प्लस और जी माइनस की फॉर्म में उनको प्लस कर दो। प्लस मतलब कितनी लाइन उसकी तरफ आ रही हैं, और माइनस मतलब कितनी लाइन उसकी तरफ से जा रही है। तो ऑब्वियसली दोनों को तुम प्लस करोगे तो डिग्री आ जाएगी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी तरफ से मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 लाइनें लगा दी हैं। तो अगर मुझसे डिग्री की बात करें तो डिग्री में मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितनी लाइंस कनेक्ट है। 5 लाइनें कनेक्ट हैं तो डिग्री 5 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मैंने आंसर दे दिया कि 5 डिग्री है। लेकिन अगर मुझसे इन डिग्री और आउट डिग्री पूछे तो मैंने बोला कि 2 पॉइंट्स तो अंदर की तरफ आ रहे हैं और 3 पॉइंट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें इन डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इन डिग्री, ये दोनों मिला के इन डिग्री हो गए, और ये सभी मिला के आउट डिग्री हो गए। तो अगर मैं इन डिग्री और आउट डिग्री को प्लस करूं, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे, तो फिर से 5 आंसर आ गया। इसका मतलब कि इन डिग्री और आउट डिग्री को तुम प्लस करो तो तुम्हारे पास ओवरऑल डिग्री आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल आप इसमें देख लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो, आपको समझ आ गया होंगे अभी तक। नहीं तो मैं आपको एक बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि डिग्री जी ए की निकाली है, ए पॉइंट की डिग्री निकाल रहे हैं इसके अंदर। ये मेरे पास है ए पॉइंट। अब इसमें पहले हम खुद से निकाल के देखते हैं इस ए पॉइंट की डिग्री क्या हो सकती है। पहले लाइंस चेक करो, 2 3 और 4, 4 लाइंस है, मतलब इसकी डिग्री 4 हो सकती है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ओवरऑल डिग्री 4 लिखी हुई है। अब दूसरे तरीके से अगर निकाल के देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, पॉजिटिव मतलब कितनी लाइंस उसकी तरफ आ रही हैं, तो देखो एक ये वाली लाइन है, ठीक है, एक देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसकी तरफ आ रही है, और एक ये वाली लाइन, ये देखो ध्यान से, ये लाइन इसकी तरफ आ रही है। तो इन वाली कितनी हो गई है, 2। इसको हम नोट कर लेते हैं, इन वाली 2 है। और आउट वाली अगर हम देखें, आउट वाली कितनी है, इसी पॉइंट से ये लाइन बाहर जा रही है और ये लाइन बाहर जा रही है, तो 2 लाइंस होगी आउट वाली। ठीक है, इन वाली भी 2 हो गई है, आउट वाली भी 2 हो गई है, दोनों को प्लस करो 4 आंसर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह बाकी के पॉइंट्स आप देख लो, वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हो। ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, इस डायग्राम के बेस पर करना है इसको। उसके बाद है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स के अ वर्टेक्स हुज डिग्री इन ए ग्राफ इज 1। ठीक है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 आए उसको हम बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब कि यहाँ पर आ गया पॉइंट मेरे पास। ठीक है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री ग्राफ में
ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि ऐसा वर्टेक्स जिसकी तरफ सिर्फ एक ही लाइन अटैच हो। तो देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट है, ए और सी। बी पॉइंट आपका पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी तरफ से दो लाइन जा रही है, तो ये पेंडेंट वर्टेक्स का काम नहीं करेगा। पेंडेंट वर्टेक्स काम वो करेगा जिस वर्टेक्स से सिर्फ एक ही लाइन अटैच हो, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि वर्टिसेस द वर्टिसेस ए एंड सी आर पेंडेंट वर्टिसेस, और डिग्री जी ए की कितनी है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी 1 है। मतलब कि ऐसे वर्टिसेस जिसकी डिग्री 1 हो वो पेंडेंट वर्टिसेस होंगे। अब डेफिनेशन है रेगुलर ग्राफ की। रेगुलर ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ सेम डिग्री। ऐसा ग्राफ जिसमें सभी वर्टिसेस सेम डिग्री के हों उसको हम बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम हो, उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जिसमें मतलब तुम्हारे पास ऐसे वर्टेक्स, ऐसे ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसमें तुम्हारे पास हर एक पॉइंट की डिग्री सेम आ जाए, यानी कि इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। अब रेगुलर ग्राफ की एक और डेफिनेशन है, उसको हम बोलते हैं के रेगुलर ग्राफ। के रेगुलर ग्राफ में क्या होता है कि जितने वर्टेक्स कॉमन होते हैं ना, हम उसको उसके साथ लगा देते हैं डिजिट को। अ ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री। ठीक है, बात ऊपर वाली सेम ही है, जिसमें सभी वर्टिसेस की सेम डिग्री हो, और डिग्री मान लो कि के है, 1 2 3 4 5 6 के तक कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे के रेगुलर ग्राफ। एग्जाम्पल के लिए वन रेगुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं। वन रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या है कि हर पॉइंट की जो डिग्री है 1 है। तो देख लो, ए की डिग्री भी 1 है, बी की डिग्री भी 1 है। डिग्री का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा, डिग्री का मतलब होता है उस पॉइंट से कितनी लाइंस कनेक्ट है। तो इस पॉइंट से एक ही लाइन कनेक्ट है। अब देखो आगे टू रेगुलर ग्राफ में मैंने आपको बता दिया है कि इस हर एक पॉइंट पे दो दो लाइंस अटैच है, यानी कि हर पॉइंट की डिग्री 2 है। फिर उसके बाद 3 रेगुलर ग्राफ है। 3 रेगुलर ग्राफ में देख लो, अगर हम ए पॉइंट को चेक करें, यहाँ से भी 3 लाइंस अटैच है, तो इसकी 3 डिग्री होगी। बी पॉइंट पे चेक करो, इसकी भी 3 डिग्री है। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, आप एफ पे चेक कर लो, इसकी भी 3 डिग्री है। ठीक है, 4 रेगुलर ग्राफ देख लो। 4 रेगुलर में क्या है, ए पॉइंट की बात करोगे तो 1 2 3 4, इस पर भी 4 लाइंस अटैच है। ई की बात कर लो, इस पर भी 4 लाइंस अटैच है। तो ऐसे ये 4 रेगुलर ग्राफ हो गया। कंप्लीट ग्राफ के एन इज एन माइनस वन रेगुलर। कंप्लीट ग्राफ के एन को हम बोलते हैं ये एन माइनस वन रेगुलर होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक है थ्योरम्स होंगी, इसको मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।